ली। आज हमारा ये टॉपिक है सरमायाकारी का ज़ारब, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट की किसी भी इकोनॉमी में बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगर कोई मुल्क अमीर होना चाहता है तो उसको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर दे, और इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह से ही मुल्क गरीब होता है। इसके क्योंकि मल्टीपल टाइम अफेक्ट आते हैं। ऐसा होता है कि अगर मुल्क में फर्ज कर ले 1,000 रुपए की सरमायाकारी का इजाफा हो गया है, तो वो कौमी खजाने में 1,000 रुपए का इजाफा नहीं करता, कई गुना इजाफा करता है। कितने गुना करेगा इजाफा, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। तो फर्ज कर ले मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, तो अगर आप 1,000 रुपए का सरमायाकारी में इजाफा करेंगे तो नेशनल इनकम में 4,000 का इजाफा होगा। समझे बात। अगर इसी तरह मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, तो 1,000 का इजाफा जो सरमायाकारी में हुआ या नई सरमायाकारी हुई है, वो आपकी कौमी आमदनी में 5,000 का इजाफा करेगी। अब मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे निकलता है, इसमें वो भी आपको मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल हमने ये देखना है कि सरमायाकारी क्या होती है, सरमायाकारी का ज़रब किसे कहते हैं, इसका तारुफ, मफहूम, तारीफें, और ये क्या रीजन बनती है कि कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाता है। ये सारा कुछ हमने इसमें सीखना है। समझे बात। अब जिस तरह केन्स की जो इक्वेशन हमने की थी ना, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई वाली, उसमें ये था एग्रीगेट डिमांड के दो अज्जा हैं, बाय सी प्लस आई। सी कंजम्पशन को कहते हैं सर्फ, आई इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं सरमायाकारी। अब इन दोनों कंपोनेंट में केन्स ये कहता है कि सरमायाकारी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके आगे जाके एक थ्योरी भी है, हैरेट डोमर मॉडल, उसको डिटेल में ये समझाया हुआ कि आई किस तरह से ड्यूअल इम्पैक्ट लेके आता है। इसका दोहरा इफेक्ट आता है किसी भी मैशत में। इस कंजम्पशन का सिंगल इफेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट का दोहरा इफेक्ट आता है। तो मेन टू से इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपोनेंट की अगर कंपैरिजन की बात की जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी मैशत में तरक्की करने के लिए। तो ये भी केन्स ये कहता है कि कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव की असल वजूहात वो इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव होता है, और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल लें। मजमूई तलब के दो अज्जा जैसे सरफी अखराजात और सरमायाकारी की निशानदेही की थी केन्स ने। वो कहता है कि सरफी अखराजात तो कमोबेश मुस्तकिल रहते हैं, क्योंकि हमने पीछे 4 कंजम्पशन की थ्योरीज भी की हैं, और उन चारों का मानना यह है कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन सेम रहती है। ऐसे ही है ना। अगर तो लॉन्ग रन में कंजम्पशन सेम रहती है तो फिर पीछे हमारे पास सरमायाकारी बची, जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है आपकी कौमी आमदनी को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन सरमायाकारी में तब्दीली आती रहती है। सरमायाकारी की तब्दीली के नतीजे में मईशत की आमदनी में कई गुना तब्दीली वाक़या हो जाती है। चनांचे केन्स ने सरमायाकारी और कौमी आमदनी के दरमियान रिश्ते की वजाहत के लिए ज़ारब का तस्वुर पेश किया। अब ज़ारब का डेफिनेशन क्या है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि केन्स के मुताबिक, ये कार्ड देना आपने, केन्स के मुताबिक किसी मईशत की आमदनी का इन्हिसार इस मईशत की सरमायाकारी पर होता है, या किसी मईशत की कौमी आमदनी इसकी सरमायाकारी का तफाल है। नेशनल इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वाई इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आमदनी और सरमायाकारी के दरमियान ये तफाल आमदनी कहलाता है, और ये एक तकसीरी तफाल है, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा करेंगे तो कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट में कमी करेंगे तो कौमी आमदनी में भी कमी आएगी। जिसके मुताबिक सरमायाकारी में इजाफे से आमदनी में इजाफा और कमी से कमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरमायाकारी में तब्दीली से मुल्क की आमदनी में कितनी तब्दीली वाक़या होगी। इस बात की वजाहत के लिए ज़ारब के तस्वुर को पेश किया गया है। ज़ारब मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, के, और इसका फार्मूला होता है, इधर मैं लिख देता हूं, के बराबर है 1/1 माइनस सी। अब ये सी स्मॉल सी है, एमपीसी। जिस तरह कंजम्पशन की इक्वेशन ये की है ना आपने, सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई, याद है। तो ये जो सी है, ये वाला नहीं है, ये वाला है स्मॉल सी, या इसकी जगह पे आप एमपीसी भी लिख सकते एमपीसी हैं, क्योंकि इसको एमपीसी भी कहते हैं। थर्ड ईयर में आपने कुछ न्यूमेरिकल किए होंगे जिसमें ज़ारब कैसे निकलता है और तवाज़नी कौमी आमदनी। थर्ड ईयर पास करके हैं तो ये सारा आपको आइडिया होगा, तो उसमें आपने ये निकाला भी हुआ है ज़ारब। ये इसका फार्मूला है जी, के का डेल्टा वाई ओवर डेल्टा के, डेल्टा आई। डेल्टा वाई है चेंज इन आमदनी, उसको आपने डिवाइड कर देना है चेंज इन सरमायाकारी। तो ये पीछे आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आपकी ज़ारब की वैल्यू होगी। अगर तो ये वैल्यू 4 है तो मतलब 100 का इजाफा करें सरमायाकारी में तो कौमी आमदनी में कितना इजाफा हो जाएगा। सरमायाकारी में 100 रुपए का अगर आप इजाफा करें, फर्ज कर लो कि सुंदस ने सरमायाकारी का इजाफा 100 रुपए का कर दिया, उसने नई दुकान खोली है, 100 रुपए की उसने बीच में
इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी बड़ी इसकी दुकान है, दूर दूर से लोग इसको देखने आ रहे हैं भी सुंदर ने 100 रुपए की सरमायाकारी की है। अब ये जो इसने 100 रुपए की सरमायाकारी की है, इससे मुल्क की कौमी आमदनी में भी तो इजाफा होगा, वो 4 गुना होगा, मतलब 400 का हो जाएगा। 4 गुना क्यों होगा? क्योंकि सरमायाकारी की वैल्यू हमने 4 फर्ज की हुई है, तो आप 100 को 4 से जरब देंगे तो ये आ गया 400। ठीक हो गया। अगर ये 1000 रुपए की सरमायाकारी करती है तो कौमी आमदनी में कितना इजाफा होगा? 4,000। अगर ये 50 रुपए की कमी कर देती है तो कौमी आमदनी में कितनी कमी होगी? डिवाइड नहीं, 4 ना जरब दो, 200 आ जाएगा। 200 की कमी नहीं, होगी ज़ारब का। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, मईशत में 100 रुपए के बराबर सरमायाकारी की जाए और सरमाया इसकी वैल्यू 4 हो तो ये फिर 400 का आपका इम्पैक्ट लेके आएगा। और तो इसका आपने बहरहाल फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला ये है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई की जगह पे आप के यूज कर सकते हैं, और ये इक्वल होता है 1/1 माइनस MPC। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। अब ये यहाँ पे ज़ारिब की इन्होंने वजाहत की हुई है, और वजाहत ये है कि वो इसने समझाया कि 400 का इजाफा किस तरह से होगा। ये जरा ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसी में वो सारी कहानी है जो आपको समझाएगी कि कई गुना इजाफा क्यों होता है। अब हम इस बात की वजाहत करते हैं कि किस तरह सरमायाकारी में तब्दीली से आमदनी में कई गुना तब्दीली आ जाती है। हम फर्ज करते हैं कि किसी मईशत में 100 रुपए के बराबर सरमायाकारी में इजाफा होता है। अब ये 100 रुपए की सरमायाकारी पहले मरहले में कौमी आमदनी में तो 100 रुपए के का इजाफा करेगी ना, पहले पहले मरहले में 100 रुपए की नई सरमायाकारी हुई, कौमी खजाने में 100 रुपया जमा हो गया। अब वो किसी दूसरे शख्स की इनकम बनेगा 100 रुपया। ये 100 रुपया जिसकी आमदनी बना होगा, उसने उस 100 में से कुछ हिस्सा खर्च कर देना है, कुछ हिस्सा सेव कर लेना। समझे बात? जिसकी भी वो इनकम बना, उसने उसमें से कुछ पैसे खर्च कर लेने हैं, कुछ बचा लेने हैं। हर किसी का यही असूल होता है, जिसकी जो इनकम होती है वो उसमें से कुछ खर्च कर लेता है, कुछ बचा लेता है। फर्ज कर लो कि खर्च करने का ट्रेंड, यानी कि MPC की वैल्यू 0.75 है, तो मतलब वो 75% खर्च करेगा, 100 का 75 रुपए खर्च कर देगा, 25 रुपए बचा लेगा। समझे बात? जी। तो वो 75 उसने खर्च कर दिए, तो वो जो 75 खर्च किए वो किसी तीसरे शख्स की इनकम बन गए। ओके। जी। अब 100 पहले मरहले में प्लस दूसरे मरहले में 75, ये कौमी आमदनी में ऐड हो गए। अब ये 75 रुपए जिसकी इनकम बने होंगे, वो इसका 75% खर्च कर देगा, वो किसी चौथे शख्स की इनकम बन जाएगी। 75 का 75% कितना बनता है? ये मेरा ख्याल है कि जितना भी बनता है ये 56.25 ये बन गया। तो इसमें 56.25 ऐड कर दें, ये किसी चौथे शख्स की इनकम बने, और उसने भी 56 रुपए का 75% खर्च कर देना है, मार्केट में दोबारा फेंक देना है, और 25% बचा लेना है। तो उसमें फिर आप ये 42 समथिंग ऐड करेंगे, प्लस सो ऑन हो, वैल्यूज ऐड होती जाएंगी होती जाएंगी। इन सब वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एंड पे जो रिजल्ट निकलेगा वो इक्वल टू 400 हो जाएगा। जी। तो यहां से साबित हुआ, अगर नई सरमायाकारी 100 रुपए की हो, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने 4 फर्ज की हो, और कंजम्पशन 75% फर्ज की हो, तो वो 4 गुना इजाफा करके 400 का कौमी आमदनी को फायदा दे के जाती है। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 की बजाय अगर 5 कर दी जाए, ये 5 कैसे होगी? फर्ज कर लें लोग 75% नहीं खर्च कर रहे, 80% खर्च कर रहे हैं, जितनी उनको इनकम मिल रही है उसका 80% खर्च कर देते हैं, 20% बचा लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड में 100 प्लस सेकेंड राउंड में 80 रुपए मार्केट में आएंगे, थर्ड राउंड में 80% 80 का, वो जितना मेरा ख्याल 60 बनेगा, प्लस इसका जो भी बनेगा जमा 60%, 7% हर वैल्यू का आप ऐड करते जाएंगे, तो ये आपका 500 के बराबर हो जाएगा। तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जितना ज्यादा होगा, उतना ही कौमी आमदनी में ज्यादा इजाफा होगा, मुल्क की कौमी मैशत को ज्यादा फायदा होगा। जितना कंजम्पशन पैटर्न कम होगा, उतना ही कौमी आमदनी में कम इजाफा होगा। ओके। ये देखो ना, 1/1 माइनस MPC, ये फार्मूले की अगर बात की जाए तो MPC अगर 75% है, तो 1/1 माइनस 0.75
ये बन गया 1/0.25, और इसे जब आप सोल्व करें आंसर आ जाता है 4। लेकिन यही एमपीसी अगर 0.75 की बजाय 1/1 माइनस 0.80 हो जाए तो 1/0.2 आएगा। 1 माइनस 0.8 करें तो 0.2 बनता है ना। तो 1/0.2 किया तो ये 5 आ गया। तो 5 आ गया। तो मतलब अगर एमपीसी 0.75 हो तो ये 4 गुना इजाफा करेगा कौमी आमदनी में। एमपीसी 0.8 हो तो 5 गुना इजाफा करेगा। इसी तरह एमपीसी अगर कम होता जाए तो ये 4 से भी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लायर ही है जो आपको बताएगा कितने फीसद इजाफा होगा, कितने मल्टीपल टाइम इजाफा होगा कौमी आमदनी में। तो मल्टीप्लायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी इकोनॉमी में। इससे आपको ये पता चल जाता है अगर आप सरमायाकारी में इजाफा करते हैं तो आपकी कौमी आमदनी में कितने टाइम इजाफा होगा। तो ये सारी इसने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। ये फार्मूला है, इट कैन बी रिटन एज 1/MPS। तो 1 - MPC इज इक्वल टू MPS। तो आप 1 - MPC की जगह पे MPS भी लगा सकते हैं। ओके, इसमें नीचे वैल्यूज इसने पुट करके ये बताया हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। MPC 3/4 यानी कि 75% वो फर्ज किया हुआ है। तो इसमें जब वैल्यूज पुट की तो मल्टीप्लायर इक्वल टू 4 निकल आया। ये सारी कहानी है। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली निकाला हुआ है हमने, जिसमें आपको ये पता है कि C इक्वल होता है C0 प्लस CY, एंड I इक्वल होता है I0, Y इक्वल होता है C प्लस I। इनमें इनकी वैल्यूज पुट की जाती हैं, याद है कि नहीं। तो ये वैल्यूज जब पुट की हमने C0 प्लस CY प्लस I0, और ये सारा कुछ एक तरफ कर दिया, y वाली वैल्यूज एक तरफ, y माइनस CY इस तरफ C0 प्लस I0, और इन दोनों में y कॉमन आ गया तो ये आ गया 1 - C इंटू वाई इक्वल C0 प्लस I0। ये 1 - C इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो y आ गया था हमारे पास 1/1 - C इंटू C0 प्लस I0। ये था मैथमेटिकली नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम, याद है। इसे बोलते हैं इक्वेशन 1। अब आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैथमेटिकल जब चेक करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब नई इन्वेस्टमेंट आपने की है। तो जब नई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ना। तो उसे हम कह देते हैं y प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई होता है चेंज इन नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम थी उसमें जो एडिशन होगा नेशनल इनकम का, वो चेंज होगा नेशनल इनकम का, वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह 1/1 - C0 प्लस I0 प्लस डेल्टा I0। इधर से इन्वेस्टमेंट में चेंज वो ऐड कर दिया, इधर से नेशनल इनकम में चेंज ये ऐड कर दिया। समझ लगी बात। अब ये 1/1 - C इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जी। तो सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। y प्लस डेल्टा वाई इक्वल 1/1 - C0 प्लस I0 प्लस 1/1 - C इंटू डेल्टा I0। समझे बात। जी। इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हम इक्वेशन 2 का मतलब इक्वेशन 2 आपने ऊपर रखनी है, इक्वेशन 1 आपने नीचे। मैं इधर साइड पे कर देता हूँ, फ्रॉम वाली इक्वेशन ऊपर रखते हैं हमेशा। तो ये y प्लस डेल्टा वाई इक्वल 1/1 - C0 प्लस I0 प्लस 1/1 - C डेल्टा I0। इसमें से इक्वेशन 1 माइनस करनी है, तो y के नीचे y लिखेंगे इक्वल 1/1 - C0 प्लस I0। इन दोनों इक्वेशंस को जब माइनस करेंगे नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। जी। तो ये y माइनस का हो गया, ये वाली भी माइनस की होगी, ये y इसके साथ कैंसिल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, डेल्टा y इक्वल
1/1 माइनस सी डेल्टा आई नॉट। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई नॉट इक्वल आ गया 1/1 माइनस सी, वेयर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई नॉट, इसे आप के के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो के इक्वल निकला 1/1 माइनस सी, ये आपका मल्टीप्लाई। अब इस के की वैल्यू फार्मूले में पहले पुट की, अगर इसका आंसर इक्वल टू 4 निकला है तो मतलब ये होगा कि इन्वेस्टमेंट में आप 100 रुपए का चेंज करें, नेशनल इनकम में 400 का चेंज हो जाएगा। अगर यही के की वैल्यू 6 हो गई तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का चेंज करें तो नेशनल इनकम में 600 का चेंज आ जाएगा। उतने मल्टीपल टाइम नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा जो के की वैल्यू होगी। तो ये इसका मैथमेटिकल हो गया। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये ए एस, ये ए डी, और जहां पे ए एस ए डी बराबर हो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकल आती है बाय 1, इसे E1 कह देते हैं। अब जिस वक्त आपने सरमायाकारी में इजाफा किया, आपकी एडी कर्व ऊपर को शिफ्ट होगी कि एएस कर्व शिफ्ट होगी? एडी कर्व नहीं नहीं, एडी 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 शिफ्ट अपवर्ड। एडी क्यों होगी? क्योंकि एएस है सी प्लस एस, एडी है सी प्लस आई। तो इन्वेस्टमेंट में आप इजाफा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो एग्रीगेट डिमांड में आ रही है, मजमूई तलब में आती है, मजमूई रसद में तो इन्वेस्टमेंट आई नहीं, तो वो कैसे शिफ्ट होगी? तो शिफ्ट हमारी मजमूई तलब होगी। अब एडी होगी। इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, इस वजह से एडी कर्व ऊपर को शिफ्ट होगी, कमी होती तो नीचे को होना था, इसने समझे बात? तो ये एडी डैश इसे बोल दें, या ये AD1 है, इसे AD2 बोल दें। अब ये यहां से लेके यहां तक जो कर्व ऊपर गई है, ये ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई कह दें या डेल्टा आई नोट कह दें, क्योंकि हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट फर्ज की हुई है। इस वजह से नया इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होके E2 पे चला गया, और नेशनल इनकम Y1 से Y2 पे चले गए। तो यहां से लेके यहां तक ये जो चेंज है, ये चेंज है नेशनल इनकम ना हुआ। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट में चेंज आपको, ये गैप कम लग रहा है, और लेकिन नेशनल इनकम में गैप ये ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा क्यों है? ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आप फर्ज कर ले इसमें आपने चेंज 100 का किया है, तो ये आप करेंगे ये 400 का होगा, अगर तो मल्टीप्लायर इक्वल टू 4 है। तो ये वजह बनती है। बहरहाल ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये काम आसान है कि मुश्किल है? आसान है। इस तरफ वाई रखना है आपने, और इस तरफ आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये रखनी। अब मैं बुक ओपन कर लूं, उसमें से फिर बताता हूँ आपको। नजरिया ज़ारब के मफरूजात, ये देखें जी, नजर आ रही है। सबसे पहले सरमायाकारी हमने फर्ज किया हुआ है कि वो सिर्फ ऑटोनोमस होगी, खुद इख्तियार सरमायाकारी, इस वजह से आई को लाई नोट है। लिहाजा ज़ारब में के नजरिए में खुद इख्तियार सरमायाकारी में तब्दीली का कौमी आमदनी पर असर बयान किया जाता है। दूसरा पॉइंट, आमदनी और सर्फ में कोई वक्फा नहीं होगा, गैप नहीं होगा। आमदनी जैसी तब्दील होती है फौरी तौर पर लोगों की कंजम्पशन वो चेंज हो जाएगी। इसके दरमियान में गैप अगर आएगा तो ये थ्योरी वो फिर आपकी कोलैप्स कर जाएगी, इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी होने में वो फिर प्रॉब्लम आएगी। नंबर 3, दौलत की तकसीम में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती, तमाम लोगों का MPC वो एक जैसा ही रहता है। नंबर 4, दरामदात या टैक्सों की सूरत में लोगों को कोई अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। वोट या टैक्स पे कोई लोगों को एक्सपेंडिचर नहीं बेयर करने पड़ रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी फ्री है और टैक्स भी नहीं देने पड़ रहे, ये भी हमने साथ फर्ज करना। तो ये इसके मफरूजात हो गए। उसके बाद नीचे इसका रियाजती सबूत, मैथमेटिकल, ये भी आपको करवा दिया मैंने, ये करना है। ये ही निकला था हमारा भी आंसर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई नॉट इक्वल 1/1 माइनस MPC। और 1 माइनस MPC को MPS भी कहते हैं, बताया हुआ मैंने प्रीवियस क्लासेस में, इसलिए इसको 1/MPS भी लिख सकते हैं आप। नीचे इसका न्यूमेरिकल है, ये काट दे, इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लायर की वजाहत में ये हमने कर लिया, और नीचे ये इसकी डायग्राम आ गई। ये डायग्राम अभी आपको बनवा दिया मैंने।
और इसका मुतबादिल तरीका ये काट दें, बस यहाँ तक आपका काम है। ओके जी।